चर्चाएं सार्थक नहीं होंगी तो फिर सदन का चलने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सदन की एक गरिमा होती है, सदन में जो कार्य होता है, सदन में जो बहस होता है, सदन में जो वाद विवाद होता है, सदन में जो चर्चा परिचर्चा होता है, उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार को जो भी विषय माननीय सदस्य जो भी मामला उठाते हैं, चाहे पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर हो, बालू कोयला, जो भी मामला आता है उसमें जांच की टीम को एक बार जाके रिपोर्ट करने के लिए भेजे और कार्रवाई किया जाए, तभी सदन की सार्थकता रहेगी। तो निसंदेह देखिए, निसंदेह जैसा कि अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है अभी तो, लेकिन अनुमान है कि संख्या में ना सही प्रतिशत में गिरावट आई है। और निसंदेह जो प्रतिशत में जो गिरावट आ रही है वो चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासी पहचान के लिए। देखिए, जनसंख्या के जो चूंकि 1971 का परिसीमन से ही चल रहा है लोकसभा और विधानसभा, मेरे हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। और परिसीमन से पहले एक बार जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना, वो उसका निष्कर्ष सामने आना चाहिए। चमरा लिंडा तो कहते हैं आदिवासियों की सीट घट सकती है परिसीमन में, लगता है बड़ी नहीं, देखिए, सबसे मेरा कहना यही है, मान के चलिए जनगणना सामने आती है और आदिवासी अगर राज्य में 25% होते हैं और मान के चलिए परिसीमन में 100 सीटों की संख्या 25 होती है, 100 होती है, 150 होती है, तो 150 का जो 25% होगा तो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए। जो उनकी जनसंख्या इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात, उस जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें को आरक्षित किया जाए। वैसे में कुर्मियों को फायदा होगा। कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो अशून्य है। देखिए, हमारे लिए 1932 का खतियान एनआरसी से भारी है, 1932 के खतियान पर ही चर्चा होनी चाहिए। 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया आदिवासी। निसंदेह, मैंने कल भी कहा था, जब किसी की अस्मिता पे संकट आता है तो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, और निसंदेह कोई भी कौम रहे वो आंदोलन तो करेगी अगर अस्मिता पे सवाल आएगा तो। धन्यवाद। तो देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारियों के साथ साथ अपनी बातों को रखने का जो प्रयास है वो किया है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।